हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल वेब स्पाइडर ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें कि मैं यूज इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, यूज इफ़ेक्ट ये भी एक हुक है। ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था यूज स्टेट, ऐसे ही ये यूज इफ़ेक्ट एक प्री डिफाइंड हुक है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि यूज इफ़ेक्ट क्या है। तो आप लोग बहुत फोकस करके इस वीडियो को देखिएगा। हाँ, तो फिर हम चलते हैं। यूज इफेक्ट इज ए हुक that let you perform side effects in function components. Some examples of side effects are data fetching, manually changing the DOM और setting up a subscription. देखिए, यूज इफेक्ट क्या होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट हुक है। ये एक फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, और इसको वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे हमें कि वो फंक्शन को हमें एज ए साइड इफेक्ट रन करना हो, यानी कि जैसे कि जहाँ हमें डाटा फैच करना है। ठीक है, या हमें मैनुअली डॉम को चेंज करना है या सब्सक्रिप्शन को सेटअप करना है। ठीक है, तो एज ए साइड इफेक्ट वो हमारा रन हो, तो उस जगह पे हमें यूज इफेक्ट का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब इसको मैं अगर आपको बताऊं, आपने अगर मेरा लाइफ साइकिल वाला वीडियो देखा होगा, लाइफ साइकिल मेथड्स वाला, तो उसमें जो कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, ठीक है, ये जो होते हैं, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं इनका एक मिक्सचर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मतलब यानी कि जो डॉम जब लोड हो जाता है तो कंपोनेंट डिड माउंट हमारा काम करता है, कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर का कोड। ठीक है, और कंपोनेंट डिड माउंट में हम कंपोनेंट डिड माउंट को जब ही यूज करते हैं, स्पेशली जब जहां हमें एक प्रकार से जो है एपीआई फैचिंग वगैरह का काम करना होता है, तो उस जगह कंपोनेंट डिड माउंट यूज करते हैं। तो ऐसे ही अब वो उसको इसने ख़त्म कर दिया एक प्रकार से, और इजी और सिंपल बना दिया। यहाँ पे यूज इफेक्ट जो है वो एक प्रकार से इन तीनों का एक मतलब यानी कि पूरा एक मिक्सचर बना करके इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो ये होता है। अब इसको अगर इसका कोड का पैटर्न जो आपको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। आप देख रहे हैं कि जैसे हमने यूज स्टेट यहाँ पे हम इंपोर्ट करते थे, अब यहाँ पे यूज इफेक्ट अगर यूज करना है तो यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये फंक्शन होगा। ठीक है, इस फंक्शन में कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, एग्जाम्पल देख बताऊंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन रन करता है, और कम फंक्शन रन करता है, एज ए इफेक्ट रन करता है, इसीलिए इसका नाम इफेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर का कोड रन हो जाता है। ठीक है, तो इस कोड में जो ऊपर का कोड है, इसमें क्या किया है कि यूज इफेक्ट हुक का यूज किया है। ठीक है, और ये एक फंक्शन लेता है एज ए इनपुट विच इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर द इनिशियल रेंडरिंग एज वेल एज री रेंडरिंग ऑफ द कंपोनेंट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि जब भी मतलब जैसे यूज स्टेट में जब भी मतलब हमारा स्टेट अपडेट होता है तो वो री रेंडर होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी है कि ये आपके हर मतलब यानी इनिशियल रेंडरिंग और हर री रेंडरिंग पे ये आपका रन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब आगे चलते हैं हम। आगे ये है कि इफ़ यू आर फैमिलियर विद रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स, देखिए यही मैंने आपको बताया था, अगर आप रिएक्ट के लाइफ साइकिल मेथड से फैमिलियर हैं तो यू कैन थिंक ऑफ यूज इफेक्ट हुक एज ए कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट कंबाइंड। ठीक है, इन तीनों का मिक्सचर है। ठीक है, और रिएक्ट लाइफ साइकिल के बारे में मैं आपको पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखा होगा तो आप उसको देख लेना, मैं ऊपर लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसको दे दूंगा। ठीक है, और some examples of side effects in React components are making asynchronous API calls for data। ठीक है, मतलब यानी कि हम कहाँ इसको यूज करेंगे, इसके जो साइड इफेक्ट एज ए साइड इफेक्ट जब ये रन करता है तो उसके ये एग्जांपल दिए हैं कि एक तो असिंक्रोनस एपीआई कॉल जहाँ पे फैच की जा रही हो, दूसरा सेटिंग ए सब्सक्रिप्शन टू एन ऑब्जर्वेबल। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की कहीं पर सेटिंग की जा रही हो, या मैनुअली डोम को अपडेट किया जा रहा हो, या अपडेटिंग ग्लोबल वेरिएबल्स फ्रॉम इनसाइड ए फंक्शन, या ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर से अपडेट किया जाता हो, तो उस जगह पे वहाँ पे इनका यूज होगा। ठीक है, अब इसको बहुत इजी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो वाई यूजिंग दिस हुक यू टेल रिएक्ट दैट योर कंपोनेंट्स नीड टू डू समथिंग आफ्टर रेंडर। मतलब यानी कि आप इस कंपोनेंट को यूज करके आप अपने रिएक्ट को ये बता रहे होते हैं कि आपका कंपोनेंट को कुछ करना है रेंडर होने के बाद।
ठीक है। रिएक्ट विल रिमेंबर द फंक्शन, रिएक्ट इस फंक्शन को याद रखेगा, एंड यू पास्ड एंड कॉल इट लेटर आफ्टर परफॉर्मिंग द डॉम अपडेट, और जब डॉम अपडेट हो जाएगा तब उसको पास कर दिया जाएगा और कॉल कर लिया जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल वर्डों में इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब आगे चले हम, तो इसके एग्जाम्पल में अगर मैं देखूं तो इसको इस तरीके से अगर यूज स्टेट के साथ अगर हम करना चाहें तो यूज स्टेट के साथ भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यूज इफेक्ट एक फंक्शन लेता है, ठीक है, एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट। इसका एक सेकंड और ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है एरे। ठीक है, एक एरे होता है। तो फंक्शन पास टू यूज इफेक्ट विल रन आफ्टर द रेंडर इज कमिटेड टू द स्क्रीन। जो फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन है जो कि इसमें पास होता है, ये रन होगा जब रेंडर हो जाएगा, आपका कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तब ये रन होगा। और सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो एरे होता है, और ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट टू द यूज इफेक्ट दैट इज द एरे ऑफ वैल्यूज दैट द इफेक्ट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, जहां पे हमें ऐसा करना होता है कि एक डिपेंडेंसी देनी हो इस फंक्शन की, कि ये चीज मतलब अगर ये चीज है तब ये काम करे, नहीं तो ये काम ना करे। तो ये एक प्रकार से वो होता है एरे। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल में जब दूंगा तो आपको पूरा क्लियरली हो जाएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होता है, इसका फर्स्ट आर्गुमेंट, और दूसरा ऑप्शनल होता है, वो एरे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका यूज करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, अपने एडिटर पर लेकर के चलता हूँ और वहाँ आपको इसको डिटेल में आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपने एडिटर पर। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, अब मैं अपने एडिटर पर आ गया हूँ। ठीक है, अब ये मेरा कोड जो मैं कि लास्ट वीडियो में जब मैंने बनाया था यूज स्टेट का, ठीक है, उस समय पे मैंने ये कोड करके रखा था। ठीक है, ये सिंपली ये रन हो रहा है, इंक्रीज और ये डिक्रीज, वो यही था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना जरूर। ठीक है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा। अब इसी में ही मैं यूज इफेक्ट का यूज करूंगा। ठीक है, तो यूज इफेक्ट का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट को मैंने कर लिया इंपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक ये काउंट है और ये सेट काउंट है, यानी कि ये मेरा यूज स्टेट का यूज करके, तो ये करंट स्टेट वैल्यू मेरी यहाँ पे आ रही है, सेट काउंट यहाँ से ये मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ कि अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले आपको केवल थोड़ा सिंपल करता हूँ इसको, इसको मैं केवल इंक्रीज के लिए करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, यूज इफेक्ट, यूज ई, ओके। और ये मेरा एरो फंक्शन मैं इसके अंदर लूंगा एक। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर मैं एक कंसोल लॉग कर लूंगा, कुछ लिख करके वहाँ पे मैसेज प्रिंट करा लूंगा, यूज इफेक्ट, सॉरी, कॉल्ड। ठीक है, यूज इफेक्ट कॉल्ड। तो इस तरीके से मैंने कंसोल लॉग कर लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका आउटपुट देखते हैं। अब एक काम करते हैं, हम अपने चलते हैं रिएक्ट डेवलपर टूल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से आ गया अपने कंसोल पे। ठीक है, ओके। अब मैं एक कंसोल पे आ जाता हूँ। और मेरा रिएक्ट डेवलपर टूल काम कर रहा है क्या? कंपोनेंट्स, ओके। ठीक है, अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पे अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, ये मेरा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। और संग में कंसोल पे अगर मैं आऊँ तो यूज इफेक्ट, हाँ, मैं आपको ये चीज़ देखो फिर से दिखाता हूँ। अब मैं कंसोल पे आऊँ, अब आप देखिएगा, इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जब ये रन हुआ तो यूज इफेक्ट कॉल हुआ, यानी कि जब मेरा कंपोनेंट रेंडर होता है तब ये कॉल हो गया। अब इसके बाद जब भी मैं स्टेट में चेंज करूंगा, ठीक है, इसको अपडेट करूंगा, तो ये कॉल होगा। ठीक है, यानी हर अपडेट के बाद ये कॉल होगा, यानी कि एक प्रकार से एज ए साइड इफेक्ट ये जो है इसके अंदर जो भी हमारा कोड है वो रन हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, और ये इसके अंदर का जो भी कोड है वो रन होकर के हमें ये मैसेज प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये हर उस पे अपडेट पे होगा ही होगा।
अब आपने देखा कि ये जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, ये हमारा यूज इफेक्ट है, ये हर रेंडर के साथ, मतलब हर रेंडर के साथ ये चलता है, हर रेंडर के साथ ये कॉल होता है। ठीक है, मेरा जब इनिशियली जब मेरा माउंट हुआ, कंपोनेंट माउंट हुआ, ठीक है, डोम में, तो ये ऑटोमेटिकली चला, ये कॉल हुआ, ठीक है। और जब भी ये अपडेट होगा, तभी ये, सॉरी, हाँ, जब भी ये अपडेट होगा तभी ये चलता है, ठीक है, और हर रेंडर के साथ ये चलता है, ठीक है। तो दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर मुझे एरे देना हो और एरे पे बेस्ड एक कंडीशन के बेस पे मुझे अपने यूज इफेक्ट को रन कराना हो कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा मेरा यूज इफेक्ट चले और दूसरी कंडीशन पर ना चले, यानी कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जब रन हो तो वो चले, और अगर दूसरा एलिमेंट हो तो उस पर ना चले, तो उसको वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और कंडीशन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जैसा कि मैंने हैंडल इंक्रीज की हुई है। अब यहाँ पे हैंडल डिक्रीज का एक बटन बना लेता हूँ और उस पर बेस्ड मैं कंडीशन बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये कॉपी करा, ये पेस्ट करा, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया हैंडल डिक्रीज। तो ये हैंडल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके हैंडलर का कोड भी मैं लिख देता हूँ। तो हैंडलर का कोड लिख लेते हैं, हैंडल डिक्रीज का कॉन्स्ट, ये ठीक है, हैंडल डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और कंडीशन ले लेता हूँ, एक और यूज स्टेट यहाँ पे अपनी एक स्टेट बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डिक्रीज के लिए इसको इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये हो गया मेरा काउंट 1, ये सेट काउंट 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको सेट काउंट 1, ओके, और ये काउंट 1, और ये हो गया -1, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको काउंट अप कर देता हूँ, ठीक है, और एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ डाउन, DOWN, ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंट 1, ठीक है। अब इसके बाद हैंडल इंक्रीज, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कोड को, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर है, आइडेंटिफायर काउंट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ओके, यहाँ पे काउंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ठीक है, काउंट सेट काउंट, ठीक है, और ये काउंट 1 सेट काउंट 1 कर दिया है, ओके, ये काउंट है, ये काउंट 1 है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही मुझे, ठीक है। हाँ, तो अब इसको देख लेते हैं, हाँ सही आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको पहले मैंने अभी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, यहाँ पे मैंने कोई एरे नहीं दी है, तो उस केस में इसको रन करा के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज करता हूँ, तो ये देखिए, ये हर जो है अपडेट के साथ मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। अब मैं अगर डिक्रीज करूँगा, दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, तो ये इधर घट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि हर एलिमेंट, मतलब यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में भी वो बढ़ रहा है, इस कंडीशन में भी मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यूज इफेक्ट मेरा हर एलिमेंट के साथ जो है, जो भी मेरा हर कंडीशन के साथ ये चलेगा ही चलेगा, ये रन होगा ही होगा, ठीक है। तो उस केस में अब मैं मान लो कभी मुझे अब ये लगता है कि मेरा पर्टिकुलर ये कंडीशन जब चले इंक्रीज वाली, तो ये चलना चाहिए,
और डिक्रीज वाली में नहीं चलना चाहिए, यहाँ पे मुझे डिक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको डी ई सी एस, ठीक है, डिक्रीज वाली में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एरे डिफाइन कर दूँगा यहाँ पे, और ये कंडीशन दे दूँगा कि ये मेरा काउंट में ही चले। जब मेरा काउंट वाली कंडीशन रन होगी तभी ये यूज इफेक्ट रन होगा। ठीक है, और नहीं तो यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब फिर से देखते हैं कोड पे, फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इंक्रीज पर क्लिक करता हूँ। देखिए यूज इफेक्ट मेरा हर अपडेट के साथ रेंडर हो रहा है, मतलब हर अपडेट के साथ कॉल हो रहा है। जब भी मतलब कि हर अपडेट के साथ कंपोनेंट रेंडर होता है तो ये कॉल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिक्रीज पर क्लिक करूँ तो डिक्रीज अपडेट हो रहा है, ये काम कर रहा है मेरा, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, लेकिन ये मेरा कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, ये मेरा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम कंडीशन बेस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसमें यही था कि यूज इफेक्ट को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, और क्या किस चीज़ के लिए यूज में लिया जाता है, और किस तरीके से काम करता है। तो आई होप तुम्हें अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा अब तक। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देखना वीडियो को, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और पीछे के वीडियो भी मैं रिकमेंड करूँगा आप देख लेना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उसको नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ डालूँ अपने चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। तब तक के लिए आगे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। ठीक है, किसी और देख के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय। तो दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर मुझे एरे देना हो, और एरे पे बेस्ड एक कंडीशन के बेस पे मुझे अपने यूज इफेक्ट को रन कराना हो, कि किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा मेरा यूज इफेक्ट चले और दूसरी कंडीशन पर ना चले, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट जब रन हो तो वो चले, और अगर दूसरा एलिमेंट है वो तो उस पर ना चले, तो उसको वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक और कंडीशन यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। जैसा कि मैंने हैंडल इंक्रीज की हुई है, अब यहाँ पे हैंडल डिक्रीज का एक बटन बना लेता हूँ, और उस पर बेस्ड मैं एक कंडीशन बना लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये कॉपी करा, ये पेस्ट करा। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया हैंडल डिक्रीज। तो ये हैंडल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हैंडलर का कोड भी मैं लिख लेता हूँ। तो हैंडलर का कोड लिख लेते हैं, हैंडल डिक्रीज का कॉन्स्ट, ये ठीक है, हैंडल डिक्रीज डी ई हैंडल डिक्रीज। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक और कंडीशन ले लेता हूँ, एक और यूज स्टेट यहाँ पे अपनी एक स्टेट बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डिक्रीज के लिए इसको इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 20। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये हो गया मेरा काउंट 1, ये सेट काउंट 1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको सेट काउंट 1। ओके, और ये काउंट 1, और ये हो गया -1। ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको काउंट अप कर देता हूँ। ठीक है, और एक और यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ डाउन, DOWN। ठीक है,
और यहाँ पे मैं कर देता हूँ काउंट 1। ठीक है, अब इसके बाद हैंडल इंक्रीज। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं कोड को। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर है। आइडेंटिफायर काउंट हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ओके, यहाँ पे काउंट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ठीक है, काउंट सेट काउंट। ठीक है, और ये काउंट 1 सेट काउंट 1 कर दिया है। ओके, ये काउंट है, ये काउंट 1 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही मुझे। ठीक है, हाँ, तो अब इसको देख लेते हैं। हाँ, सही आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको पहले मैंने अभी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, यहाँ पे मैंने कोई एरर नहीं दी है, तो उस केस में इसको रन करा के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इंक्रीज करता हूँ, तो ये देखिए, ये हर जो है अपडेट के साथ मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। अब मैं अगर डिक्रीज करूँगा, दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इधर घट रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि हर एलिमेंट, मतलब यानी कि यहाँ पे इस कंडीशन में भी वो बढ़ रहा है, इस कंडीशन में भी मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट मेरा हर एलिमेंट के साथ जो है, जो भी मेरा हर कंडीशन के साथ ये चलेगा ही चलेगा, ये रन होगा ही होगा। ठीक है, तो उस केस में अब मैं मान लो कभी मुझे अब ये लगता है कि मेरा पर्टिकुलर ये कंडीशन जब चले, इंक्रीज वाली, तो ये चलना चाहिए, और डिक्रीज वाली में नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे मुझे डिक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको ठीक है, डिक्रीज वाली में नहीं चलना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एरे डिफाइन कर दूँगा यहाँ पे, और ये कंडीशन दे दूँगा कि ये मेरा काउंट में ही चले। जब मेरा काउंट वाली कंडीशन रन होगी, तभी ये यूज इफेक्ट रन होगा। ठीक है, और नहीं तो यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए अब फिर से देखते हैं कोड पे। ये स्लो हो गया है थोड़ा। अब रिफ्रेश कर देते हैं। ठीक है, हाँ, यूज इफेक्ट कॉल्ड। अब मैं इंक्रीज करता हूँ, तो ये चल रहा है। एक बार फिर से इसको करते हैं। ठीक है, यूज इफेक्ट कॉल है, मैंने एक बार करा, फिर यूज इफेक्ट मेरा हर अपडेट के साथ, हर रेंडर के साथ ये मेरा कॉल हो रहा है। अब मैं डिक्रीज पर क्लिक करता हूँ, डिक्रीज पे भी चल रहा है। एक मिनट, तो इसमें सेव नहीं किया है मैंने इसको। हाँ, अब फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब ये मेरा रिफ्रेश हो गया है। ठीक है, अब मैं इंक्रीज पर क्लिक करता हूँ। देखिए, यूज इफेक्ट मेरा हर अपडेट के साथ रेंडर हो रहा है, मतलब हर अपडेट के साथ कॉल हो रहा है। जब भी मतलब इनके हर अपडेट के साथ कंपोनेंट रेंडर होता है, तो ये कॉल हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिक्रीज पर क्लिक करूँ, तो डिक्रीज अपडेट हो रहा है, ये काम कर रहा है मेरा, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, लेकिन ये मेरा कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, ये मेरा नहीं हो रहा। तो इस तरीके से हम कंडीशन बेस्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब इसमें यही था कि यूज इफेक्ट को किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, और क्या किस चीज़ के लिए यूज में लिया जाता है, और किस तरीके से काम करता है। तो आई होप तुम्हें अच्छे से ये समझ में आ चुका होगा अब तक। अगर नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देखना वीडियो को, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और पीछे के वीडियो भी मैं रिकमेंड करूँगा, आप देख लेना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इसको नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, डालूँ अपने चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए।
ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना दोस्तों। तब तक के लिए आगे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, ठीक है, किसी और देख के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओके, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।